दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग दी अपकमिंग ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एपीएफसी की 80 वैकेंसीज और ईओ की 311 वैकेंसीज की जो रिक्वेशन है वो ईपीएफओ की तरफ से यूपीएससी को चली गई है और इस एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। हमने आपको पहले बताया था कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम की अगर हम प्रीवियस साइकिल्स को देखें तो रिक्वेशन जाने के लगभग 4 महीने बाद नोटिफिकेशन रिलीज होती है यूपीएससी की तरफ से और उसके लगभग 4 महीने बाद हमें एग्जाम कंडक्ट होता हुआ दिखता है। तो अगर हम पिछली साइकिल का रेफरेंस लेकर चलें तो एग्जाम जो है वो 20 दिसंबर 2026 के आसपास हो सकता है। दिस इज दी प्रोबेबल डेट जो मैंने आपको पहले एक बार बताई थी। बट दोस्तों अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है इनफॉर्मल सोर्सेज से जो कि काफी क्रेडिबल सोर्सेज हैं कि जो एग्जाम है वो इस डेट से पहले भी हो सकता है। मतलब जो एग्जाम है ईपीएफओ यूपीएससी को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप ये एग्जाम जल्दी कंडक्ट करवा दीजिए ताकि हम अपने वर्कलोड को जो काफी बढ़ता जा रहा है उसको नए रिक्रूटर्स के थ्रू मैनेज कर पाए। तो यहां पर अब इंफॉर्मेशन ये है कि भाई ये एग्जाम आपको अक्टूबर में कभी देखने को मिल सकता है और अक्टूबर में 2 डेट्स हैं। एक डेट है 10 अक्टूबर की और दूसरी डेट है 31 अक्टूबर की। और दोस्तों यहाँ पे दोनों डेट्स पे आपको 2-2 दिन का जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट कैलेंडर में गैप देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आप लोगों को अपने अगेन प्रीवियस एक्सपीरियंस से गाइड करने की कोशिश करूं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हैं तो आप लोगों को अब अपना जो टारगेट डेट है, जो गोल है सिलेबस कंप्लीट करने का, वो थोड़ा सा प्रीपोन कर लेना चाहिए और आपको 11 अक्टूबर जो कि संडे होगा और या फिर 1 नवंबर जो अगेन संडे होगा, इन 2 डेट्स के हिसाब से अपनी तैयारी को प्लान करना चाहिए। और अगेन 11 अक्टूबर को आप अपनी मेन टारगेट डेट मान के चलिए, क्योंकि अगर इस डेट के हिसाब से आप रेडी हैं तो आप किसी भी आगे वाली डेट को मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्लान में चेंज है, थोड़ा सा नहीं बोलूंगा, बहुत मेजर चेंज है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर डेट एग्जाम की अक्टूबर में आ जाती है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपनी प्रिपरेशन जो आप थोड़ी सी धीमे गति से स्टार्ट कर रहे थे उसमें थोड़ी सी स्पीड लेकर आओ और इस डेट के हिसाब से खुद को रेडी करने की कोशिश करो। जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं उनको भी टेंशन होगी क्योंकि सर क्या हमारे पास इनफ टाइम इस एग्जाम को जो है प्रिपेयर करने का। मैं यही कहूंगा कि अभी भी आप लोगों के पास, अगर मैं आज से बात करूं, आपके पास 7 मई से लेकर इस पर्टिकुलर डेट तक लगभग 5 महीने हैं जो कि काफी अच्छे हैं। अगर आप 4-5 से ज्यादा बढ़ा के घंटे 6-7 कर सकते हो तो आप इस एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हो। जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिदम में बने हुए हैं। लेकिन जो लोग अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इस बार नोटिफिकेशन जल्दी आ सकती है तो आपको प्रिपरेशन को फर्दर डिले नहीं करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि भाई एग्जाम अक्टूबर में हो सकता है और ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वो काफी क्रेडिबल इनफॉर्मल सोर्स से आई है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।